4.2 में आपका स्वागत है। द्विघात समीकरण के इस 4.2 में क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना का मतलब होता है इसमें भी x का मान निकालना और इसमें भी x का मान निकालना है। एकदम आसानी से निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। मैंने जो रूल लिखाया था इसके पहले उसी के हिसाब से सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करते हैं। प्रथम पद x स्क्वायर के साथ कोई अंक नहीं तो 1 है और अंतिम पद क्या है -10 है। -10 तो 10 गुणे 1 बराबर -10। माइनस ये दर्शाता है कि मध्य पद यानी बीच वाला जो पद है वह ऊपर टूटेगा और घटेगा। यानी बीच वाला के ऊपर ऐसा 2 अंक लेना है जिसको घटाएं तो 3 हो जाए और गुणा करें तो 10 हो जाए। ऐसा कौन ऐसा संख्या है 2 3 के ऊपर कि अगर घटाएं तो 3 और गुणा करें तो 10? ये होगा कैसे? चलिए अब देखते हैं। अगर 3 के ऊपर 5 लें तो 5 में से अगर 2 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 3। अब 5 दूनी 10 तो गुणा के बराबर आज जो घटाओ जो है घटाने पर जो अंक प्राप्त होता है वह बीच वाला के बराबर हो जाएगा। तो समझिए इसी में टूटेगा। ठीक है, चलिए तोड़ दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस केवल 3x की जगह पर इतना लिखेंगे 5x माइनस 2x और फिर -10 बराबर 0। हमने क्या किया? 0 वैसे ही, बराबर वैसे ही, 10 वैसे ही, माइनस वैसे ही उतर लिए। एक्स स्क्वायर वैसे ही, माइनस वैसे ही। केवल 3x के जगह पर 5 गो x में से 2 x घटाएंगे तो 3 गो x हो जाएगा। ऐसा हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? माइनस है तो अंदर का साइन सारा चेंज हो जाएगा। यानी माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो -5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? तो हम बताए थे आपको कि गुणनखंड तोड़ने के बाद 4 पद प्राप्त होता है, 1 2 3 4, जिसे मन में 2 भागों में बांट लेंगे। ये मन वाली बात है। ठीक है, मन में बांट लेना है, बाहर नहीं, मन में ही बांट लेना है। जब मन में बांट लेंगे ना तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? तो देखिए इसमें एगो x है, इसमें x स्क्वायर मैंने 2 गो है। हम 2 आदमी से बराबर बराबर हिस्सा मांगना चाहते हैं। एक आदमी के बाद 2 रुपया, दूसरा आदमी के 1 रुपया। आप कह रहे हैं कि दोनों आदमी हमको बराबर दीजिए। तो 2 रुपया वाला तो 2 रुपया दे सकता है, लेकिन क्या 1 रुपया वाला 1 रुपया देगा? नहीं देगा। तो क्या करेंगे? 1 रुपया वाला 1 रुपया देगा, 2 रुपया वाला भी 1 रुपया दे सकता है। यानी ऐसा चीज निकाला जाता है जो दोनों में से बराबर निकल सके। तो यहाँ पे x मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 2 गो है, यानी x स्क्वायर है जिसमें से एगो निकल गया बाहर तो एगो बच जाएगा। माइनस है तो माइनस, x से x कटिए गया तो क्या बच गया? केवल 5 दिखाई दे रहा है। चलिए लाइन को खत्म करते हैं। लिखना नहीं है बोर्ड पर, आपके कॉपी में भी इसको लिखना नहीं है। अब देखिए इसमें x है, इसमें x नहीं है, तब तो कॉमन होगा नहीं। अब क्या किया जाएगा? अंक रहेगा तो पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या पहाड़ा पढ़ते हैं? कौन ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 2 और 10 दोनों आ जाए, लेकिन कॉमन के लिए बड़ा से बड़ा पहाड़ा लिया जाता है। तो 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2 और 2 पचे 10 आता है, यानी 2 कॉमन लिया जाएगा। तो क्या हुआ? x बच गया और माइनस 2 का पहाड़ा कितना और पढ़ेंगे? 10 आएगा तो 5 बार। ठीक है ना? अब बराबर में 0। बाहर कोई एक कोष्ठ में लिख देते हैं और 2 कोष्ठों के बदले 1 कोष्ठ को लिखते हैं। लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है? मूल निकालना है। क्या निकालना है जी? मूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो दोनों के बराबर में 0 दिखा देंगे। कैसे? x प्लस 2 के भी बराबर में 0 और x माइनस 5 के भी बराबर में 0। जो 2 को कोष्ठ आता है ना, दोनों के बराबर में 0 दिखा देंगे तो मूल निकल जाता है। ये प्लस है दूसरे तरफ जाएगा तो -2 और ये माइनस है दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो जाता है। अब देखिए एक यहाँ पे ये मान निकल गया, मूल निकल गया, -2 और 5 निकल गया। चलिए उसी तरह इसको क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कैसे बनेगा ये? सबसे पहले प्रथम पद अंतिम पद में गुणा करेंगे। प्रथम पद 2 और अंतिम पद क्या है? -6। गुणा करेंगे तो क्या होगा? -12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 होता है ना जी। तो क्या आया? -12। माइनस क्या दर्शाता है? माइनस यह दर्शाता है कि मध्य पद ऊपर टूटेगा और घटेगा। यानी बीच वाला के ऊपर ऐसा 2 ऐसा अंक लेना है जिसको गुणा करें तो ये -12 के बराबर आ जाए और घटाए तो बीच वाला यानी 1 के बराबर हो जाए। तो 1 के ऊपर हम 4 लेते हैं। 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 4 3 12, यानी 4 3 के कंडीशन में ये कर सकता है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर वैसे ही प्लस वैसे ही, और जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे? 4x माइनस 3x। फिर क्या है? -6 बराबर में 0। अब क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए अब कॉमन लेना है दोनों में से। तो सबसे पहले देखिए क्या कॉमन ले रहा है? 2 गो है, एक्स स्क्वायर भी है,
एगो एक्स कॉमन ले लिए। चलिए क्लियर हो गया। चलिए कोनो ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 और 4 दोनों आता हो, तो 2 के पहाड़ा में 2 और 4 दोनों आता है, तो 2 यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन का स्टाइल देखिए, 2 से 2 कट गया, एक्स का पावर 2 था वो निकलिएगा तो एक बच गया, जोड़ है तो जोड़। 2 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 4 आएगा, तो 2 दूनी 4 2 बार, एक्स कटिए गया था। यहाँ पे माइनस है तो माइनस उतार लीजिए। यहाँ पे 3x और -6 है। कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 3 और 6 दोनों आ जाए, तो 3 के पहाड़ा में आता है। 3 है कम 3 है, 3 दूनी 6, तो जिस पहाड़ा में दोनों आएगा वही उसी को कॉमन लेंगे। x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। बाहर को एक कोष्ठ में हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लिए हैं और ये कॉमन लिए हैं, इसको एक कोष्ठ में लिख दीजिए, और 2 गो कोष्ठ के बदले एगो कोष्ठ लिख देते हैं। अब बराबर में 0, दोनों के बराबर में क्या दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, 0। और x प्लस 2 बराबर 0। ये -3 है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो जाता है। अब 2 और x के बीच में देखिए ABCD का अंक हो और अंक हो, ABCD का अंक हो और अंक हो, ABCD हो और अंक हो, दोनों के बीच में अगर सटा हुआ है तो समझ जाइए गुणा है। तो दोनों सटा है तो समझ जाइए गुणा है। तो 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 2 दूसरे तरफ जाएगा तो -2, यानी एगो x का मान 3/2 और दूसरा -2, यानी इसके मूल ये हो जाएंगे। अभी हम लोग केवल मात्र 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, अभी हम लोगों को और 3 क्वेश्चन करना है। ये तो सब आसान क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वह आता है टफ क्वेश्चन। थोड़ा सा उसमें मतलब फेरता है क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन को बदलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन अगर भास्ट देता है तो बच्चों को डरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि आज हमको ये मिल गया, अब इससे आसान वाला क्वेश्चन तो हम आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दोनों क्वेश्चन को हम उतार ले तो सबसे बेटर रहेगा। चलिए क्वेश्चन को उतारते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है √2 तब x² प्लस 7x प्लस 5√2, ये क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन इधर लिख दे रहे हैं 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आसान विधि से एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आइए, सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे कंडीशन के हिसाब से। तो प्रथम पद में x² के साथ अंक क्या है √2। ध्यान रखिएगा यहाँ गुणा करते समय केवल अंक लिया जाता है, और ये हो गया 5√2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एगो 5 हो गया, जब गुणा करते समय रूट में समान अंक हो तो उसके बाद एगो निकल जाता है, तो एगो 2, 5 दूनी 10। यहाँ पे क्या आया 10, गुणनफल कितना है 10। 10 यह दर्शाता है कि मध्य, यहाँ पे प्लस न है जी, तो प्लस यह दर्शाता है कि मध्य पद नीचे टूटेगा और टूटेगा, यानी 7 के नीचे 2 को ऐसा अंक लेना है। इस 7 के नीचे 2 को ऐसा अंक लेना है जिसको जोड़े तो 7 हो जाए और गुणा करे तो 10 हो जाए। तो चलिए 7 के नीचे आपको 6 आता है, 5 आता है, 4 आता है, 3 होता है, ऐसे जी लिख लेंगे। और 6 में क्या जोड़ेंगे 7 आएगा। सबसे पहले आप बीच वाला कंडीशन को सॉल्व कीजिए, हमेशा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 5 में क्या जोड़ेंगे 7 आएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 4 में क्या जोड़ेंगे 7 आएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। चलिए अब देखिए गुणा किए, 6 एकम 6, गुणा के बराबर हुआ नहीं हुआ, ये नहीं लेंगे। 5 दूनी 10, गुणा के बराबर हुआ, हाँ हुआ, तो यही ले लेंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और हम लिखेंगे क्या √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। जब मध्य पद तोड़ते हैं तो 4 पद प्राप्त होता है, 1 2 3 4, जिसे मन में 2 भागों में बांट लिया जाता है। ऐसे बांट लिए, दोनों में से कॉमन निकालते हैं। चलिए इसमें से तो x कॉमन निकाले क्योंकि √2 और 5 किसी टेबल में अइबे नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे x, तो बचा क्या √2x, क्या बच गया √2x और प्लस x से x कट गया तो क्या बच गया 5। कहीं दिक्कत नहीं है, आसान है, आसान है, आसान है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकालिए, x तो निकलवे नहीं करेगा। अब देखिए इसको देखिए तोड़ते हैं, 5√2 को तोड़े तो 5 गुणे √2 हो जाएगा, और केवल 2 को तोड़े तो √2 गुणे √2 हो जाएगा। यही कैसे, तब ना 2 √2 के बदले वो निकलता है। यानी कोई भी स्वतंत्र अंक है, अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो उसको केवल रूट में तोड़ दीजिए, गुणा में 2 हो जाएगा। कॉमन क्या निकाल सकते हैं √2, तो यहाँ पे कॉमन √2 निकाल दिए, क्या बच गया 5। यहाँ पे 2 जो है 2 में से क्या बच गया
2 में से एक रूट 2 निकल गया तो एक ही रूट 2 बचा, तो इस 2 के जगह पे एक रूट 2 लिख देंगे, फिर x है तो x लिख देंगे, जोड़ है तो जो रूट 2 से रूट 2 कट गया, बच गया क्या 5, देखिए तो 5 है ना यहाँ पे, अब बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, बाहर को एक क्वेश्चन लिख देंगे, x प्लस रूट 2 और क्या लिखेंगे रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0, दोनों के बराबर में क्या दिखा देंगे 0, यहाँ पे प्लस है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस रूट 2, प्लस है दूसरे तरफ जाएगा तो -5, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, -5 बटा रूट 2, कोई भारी चीज नहीं है, एकदम आसान है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लग रहा है, आसान लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्रैश कोर्स जो मैं लेके आया हूँ 999 रुपये में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात कर रहा हूँ, आप जुड़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए सबसे पहले अगर बहुपद को हल करने जाते हैं, अगर कोई भी एक बट्टा में हो जाए तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करके नॉर्मल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। तो बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 8 का लॉसन निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जिससे भाग करते हैं उसी के ऊपर गुणा, 1 से 8 भाग करेंगे 8, 8 दूनी 16, यानी भिन्न का जोड़ घटा हो गया, माइनस है तो माइनस, 1 से 8 भाग करेंगे तो 8, 8 से x गुणा करेंगे तो 8x, जोड़े तो जोड़, 8 से 8 एक मरतबे कटेगा, 1 एकम 1 बराबर 0, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तीसरा तीसरी गुणा, 0 से 8 में गुणा करेंगे तो 0, 0 से 8 गुणा करेंगे तो 0, 1 से गुणा करेंगे जो है सो तो ये है, उसी तरह उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इतना बन गया तो सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे, तो 16 गुणे 1 बराबर 16, प्लस यह दर्शाता है कि मध्य पद नीचे टूटेगा और जुटेगा, तो मध्य पद क्या है 8 है, 8 के नीचे 2 वैसा अंक लेना है, जोड़े तो 8 और गुणा करें तो 16, तो 4 + 4 बराबर 8 और 4 × 4 = 16, यानी 4 और 4 में टूट जाएगा, क्या होगा 4 और 4 में टूट जाएगा। तो चलिए 16x² - 4x + 4x + 1 बराबर 0, 16x² माइनस है, माइनस जब बाहर होता है कोष्ठ के तो अंदर वाली चीज है, सारा साइने चेंज हो जाता है, 4x माइनस प्लस माइनस 4x + 1 बराबर 0, दोनों में से कॉमन 4x लेंगे, 4 × 4 = 16, 2x में से वो निकल गया x, माइनस तो माइनस, 4 एकम 4, देखिए इसमें अंक भी नहीं है, 1 और 4 है, कॉमन 1 ले सकते हैं, यहाँ पे x है इसमें x नहीं है, तो चलिए जब कुछ नहीं रहता है तो ए वो कॉमन लेंगे, साइन जो रहेगा वही उतार देंगे, आप कुछ शामिल नहीं रहेगा ना कोनो टेबल में, तो एक तो सबके टेबल में शामिल होता है, तो उसी एक को कॉमन लेंगे, 1 से 4x में भाग करें तो 4x माइनस प्लस माइनस, और 1 से 1 में भाग करें तो 1 मरते बराबर 0, बाहर को एक कोष्ठ नहीं, और 2 कोष्ठ के बदले ए कोष्ठ लिखेंगे, और बराबर में 0, दोनों के बराबर में अब 0 दिखा देंगे, 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0, -1 दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग 1/4 हो गया, -1 दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है इसका, उसके बाद लैंग्वेज वाली क्वेश्चन आती है, और उसके बाद हम लोग लैंग्वेज वाली क्वेश्चन को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा अब 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट का 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दम है, थोड़ा उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 दिया है, 100x² - 20x + 1 = 0। देखिए अब सबसे पहले हमको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, प्रथम पद अंतिम पद में गुणा करेंगे, प्रथम पद 100 और अंतिम पद 1 है, गुणा करेंगे तो 100 प्लस क्या है, तो प्लस यह दर्शाता है कि मध्य पद नीचे टूटेगा, तो 20 के नीचे, मतलब ये बीच वाला पद क्या है 20 है ना है, तो 20 के नीचे कोई 2 ऐसा अंक लेना है, गुणा करें तो 100 और जोड़े तो 20 है, तो ये तो सबसे आसान है। 10 में अगर 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 20, और 10 दहा में 100, ये तो एकदम आसान था, तो 10 और 10 में टूटेगा, तो 100x² - 10x + 10x और प्लस 1 बराबर 0, 100x² माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10x + 1 बराबर 0। देखिए जब कोष्ठ के बाहर माइनस हो तो अंदर का सारा साइन में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे 10x कॉमन लेंगे, 10 दहा में 100, 2x में से वो निकल गया तो x माइनस माइनस 10 कम तो कटेगा, 10 से कम 10, -1 कॉमन लेते हैं,
माइनस माइनस कट गया, 1 से भाग करेंगे तो 10x, माइनस प्लस माइनस 1 से 1 भाग करेंगे तो 1 बराबर 0। बाहर बाहर को एक कोष्ठ में 10x माइनस 1, आप दो कोष्ठ के बदले एक कोष्ठ लिखते हैं। अब देखिए और कंडीशन, अगर दोनों कोष्ठों में अगर बराबर अंक आता है तो आप जो बना रहे हो सही है, अगर बराबर अंक नहीं आता है तो आप जो बना रहे हो वो गलत है। ठीक है, तो कभी भी गलत पर नहीं ध्यान देंगे, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, यानी दोनों के बराबर में 0 दिखा देंगे। माइनस 1 है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस 1 और 10 गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 10x बराबर 1 और 10 गुणा में इधर आया तो भाग, ये दो मूल हो गया। ठीक है, अब अगले एपिसोड में हम आपसे भेंट करेंगे और आप हमसे भेंट कीजिएगा कि आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मैथ के चैप्टर को यहीं तक रहने देते हैं।